इंडिया न्यूज की टीम अंबिकापुर आ पहुंची है। अंबिकापुर यानी टीएस सिंहदेव का गढ़। विभागीय स्वास्थ्य मंत्री, 3 ब्लॉक हैं इस अंबिकापुर में, और जब टीएस सिंहदेव की बात आती है तो तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी चर्चा होती है कि वो कुछ नहीं बन पाए या कुछ नहीं कर पाए। जो उनकी छवि है, उस छवि के आधार पर यदि टीएस सिंहदेव को देखें तो तमाम चीजें मिलनी थी, ऐसा लोग कहते हैं, जो नहीं मिल पाए। हालांकि आपको घटनाक्रम याद होंगे, यहाँ से दिल्ली तक की दौड़, रूठना, मनाना और तमाम आरोप। हम अंबिकापुर में मौजूद हैं। 3 ब्लॉक हैं यहाँ पर, उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर। अंबिकापुर की जब चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर टीएस सिंहदेव का उतना प्रभाव नहीं है। कुछ लोग हैं उनसे समझते हैं, क्योंकि जनता के बीच में ही पता लगेगा कि आखिर नेता किस दिशा में जा रहा है और किसको वोट जा रहा है। क्या स्थिति है टीएस सिंहदेव और दूसरे जो कैंडिडेट हैं राजेश अग्रवाल? देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। कोई बात नहीं, आप सरकारी कर्मचारी हैं। मैं एक चीज़ आप ही के हिसाब से पूछ लेता हूँ, काम क्या बेहतर हुआ है कि नहीं? एक लाइन में। बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है, जितना होना चाहिए था हुआ है, उतना हुआ है। देखिए, सरकारी कर्मचारी अपनी गरिमा है, उस गरिमा का निर्वहन करते हैं, इसलिए कम बोलते हैं। दादा, टीएस सिंहदेव अच्छे हैं कि जिनको कांग्रेस से टिकट मिला है वो अच्छे हैं? अब तो भाई कांग्रेस ठीक था। कांग्रेस ठीक है। हाँ, कोई खास वजह? अभी तो वही लोग बता रहे हैं। कोई लोग बता रहे हैं। हाँ, बाकी तो भाई काम करे रहे, वही भाजपा वाला है। तेजी में हो, कहाँ जा रहे हो? क्या क्या खरीदारी हुई है? प्रसाद खरीद रहे हैं। यही बोले हैं कि चलो बोले ना, और देख लो आपका नाम ले रहे हैं तुरंत। ये बताओ, टीएस सिंहदेव हैं और दूसरे बीजेपी से कैंडिडेट हैं अग्रवाल साहब, कौन बेहतर है? ये तो सर, हम बाहर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। आशा हमारे से मिल रही है आपकी। कितने साल से हो यहाँ? यहाँ तो 9 साल हो गए। 9 साल में तो यहीं के हो गए। हमको भी 6 साल हो गए, हम भी यहीं के हो गए। ये बताओ, वोटर आईडी बना है? हाँ, बना है। तो फिर तो बताना पड़ेगा ना। 9 सालों में क्या दिखा, कौन अच्छा है? टीएस कोई खास वजह? काम वो सब बढ़िया किए हैं। काम बढ़िया है क्या? आपकी मोहतरमा से ही पूछ लें क्या? पूछ नहीं जानते। नहीं जान रहे? अरे थोड़ा सा जान रही। ये बताओ, महिलाओं के लिए कैसा काम हुआ है? टीएस बाबा ही अच्छा है। ये बताइए किसको देना है, आप लोग बताइए। हम कैसे बताएंगे, ये आपका निर्णय है। अब आपका निर्णय तो मैं तो बताएं कि मेरा तो देश का यही राजा है। यही राजा है, यही राजा, ये राजा चलेगा। नहीं तो देंगे, जिसको बताइएगा भाई उसी को न देंगे। नहीं, ये आपका निर्णय है, आप डिसाइड करेंगे किसको। आते हैं रमन सिंह का। अरे खाते हो रमन सिंह का और देते हो टीएस को। ये देखो, ये बड़ी बात कह दी, खाते हैं रमन का, देते हैं टीएस को। तुम गुरु ये बताओ, कैसा धंधा पानी? अरे बहुत धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है। ये बताइए, कौन अच्छा है, टीएस सिंहदेव की राजेश अग्रवाल, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं? अरे इधर देखिए। नहीं, क्या बोले आप, क्या बोले? अच्छा है दोनों। दोनों अच्छा है। दोनों में से किसी एक को दे दो। हाँ, दोनों में से किसी एक को दे देंगे। दोनों। थोड़ा वजन पे ध्यान दीजिए। वजन कम है। कम है? हमें लग रहा था ज्यादा है। नहीं, ज्यादा नहीं है। ये बताएं हमें कि टीएस सिंहदेव अच्छे हैं कि जो राजेश अग्रवाल, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं? यहाँ के मंत्री पद में दोनों अच्छे हैं। कौन कौन है दोनों मंत्री? आप मान लिया टीएस सिंहदेव बाबा हैं, और अभी आप बोले मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, बीजेपी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे ही हैं। अरे तो सब अच्छे कैसे हो सकते? क्या करिएगा, वोट लेने के लिए तो आते हैं तो सब अच्छे हैं, जब वोट दे देते हैं तो सब अपने अपने घर में हो जाते हैं। हाँ, हम वहाँ जाएंगे तो हमको क्या मिलता है? यहाँ अभी इलेक्शन के समय है, दुकान लगाए हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो गया तो हटो हटो हटो, भागो 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 बोल दे। भागो, जाओ यहाँ से, निकालो, उठाओ। क्या करिएगा आप ही बताइए, तब क्या करें? यहाँ तो रोज कमाना, रोज खाना है। रोज कमाना, रोज खाना, मतलब कोई उसके बाद नहीं पूछता है? कोई नहीं पूछता भैया। सवाल है कि आज अगर वोट लेना हो तो हमारे पाँव पे भी आ जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन वोट निकल गया तो हम गिरने जाएंगे ना, तो कोई सुनवाई नहीं होती है, फिर गिरते ही रह जाते। हाँ, गिरते रह जाते हैं भैया। हाँ, मेरा नाम श्याम सुंदर, गुदरी बाजार, अंबिकापुर। हाँ। दादा, कहाँ के हो? पूरा मोटरसाइकिल दंदनाए पड़े हो, कहाँ जा रहे हो? बाजार। बाजार। वोट डालते हो? हाँ, डालथन। टीएस सिंहदेव को जानते हो? जानथन। कैसे हैं? ठीक है। किसको वोट दोगे? अब देव के घड़ी बताओ, आप ही आप कहा बताइए। काम कौन अच्छा किया, ये बताओ।
काम कौन अच्छा किया है? हम बंद कर देंगे मोटरसाइकिल, जल्दी बता दो। नहीं वो बाजार तो कर अच्छा, काम कौन अच्छा किया है तो बताओ। नहीं वो आज है नहीं बता तो हम अभी नहीं पता, मोटरसाइकिल बंद कर दूं? नहीं काहे बंद कर परेशान हो रहे हैं, थोड़ा परेशान। भाई साहब क्या चल रहा है, चुनावी माहौल किस दिशा में है? चुनावी माहौल तो अभी देखिए, अभी तो बड़े ऊंची दिशा में जा रही है और बाकी आने वाला समय तो अब किनका है पलड़ा भारी तो हम भी नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत बताइए, काम किसने अच्छा किया? टीएस ने काम कैसा किया? उनका काम तो ठीक था, उनका तो यहीं पर उनका ही गढ़ है ये। गढ़ है उनका, हाँ, ये तो मतलब आप उसी दिशा में है कि हाँ उन्हीं का यहाँ पर जीतेंगे वो। अच्छा, वो यहाँ हाँ, जीतेंगे। यहाँ उन्हीं का निकलना ही निकलना है। हाँ, क्योंकि राजेश अग्रवाल को टिकट मिला है तो बहुत लेट से मिला है। लेट से मिला है। हाँ, वो कहीं कहीं कोई प्रचार में कहीं गए भी नहीं किए हैं, उनका कहीं कोई महत्व नहीं दिख रहा है। सेटिंग तो नहीं हो गया? नहीं, सेटिंग क्या होगा, वो सेटिंग तो उनका भी होगा, हमारा आपका क्या सेटिंग होगा? हम तो आम आदमी है, रोजमर्रा के जीवन में जीते हैं। आपका नहीं, उधर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनका सेटिंग हो सकता है कहीं भी। अब भाई वो तो बड़े आदमी है, उनकी बड़ी बात। ये बताओ किसके पक्ष में माहौल है? अभी आप हमें गिरा देते। अब हम लोग तो सर कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में हैं? हाँ। क्यों, कब से हो? कब से हैं? अब हम लोग 10 साल से हैं सर। 10 साल से। बाबा कैसा काम किए हैं? अब बाबा तो हम लोग के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बढ़िया काम किए हैं। किस जिले के हैं? सरगुजा जिले के हैं। तो सरगुजा के हो? सरगुजा तो बहुत बड़ा है, जिला बताइए। जिला अंबिकापुर। अंबिकापुर में कैसे बाबा नहीं है? बाबा तो यही कि कैसे कांग्रेसी हो आप? कच्चे कांग्रेसी हो? नहीं सर, मैं छिंदकालो का रहने वाला, हवाई अड्डा के बगल में हूँ। तो फिर कैसे बाबा का काम नहीं पता है आपको? बताइए। मैं तो ठीक बताया हूँ सर। कहाँ बताए हो आप? टीएस बाबा कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया है, बढ़िया। वहीं जाएगा। हाँ। अब हमें गिराना मत बस आप। नहीं नहीं गिराएंगे नहीं गिराएंगे। कहाँ परेशान नजर आ रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? ये पास है थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। हैं, ये बताइए मुझे किस तरह का माहौल है राजनीति का? राजनीति का माहौल बढ़िया है भैया। हम लोग तो सोचे थे टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2-4 गो ट्रेन आएगा, बाकी ना वो मुख्यमंत्री बने ना ट्रेन आई, तो हम तो लटके रह गए। अब फिर आगे क्या करोगे? अब आगे सोचेंगे। तो अब मतलब सोचेंगे कि देना है कि नहीं देना? अब सोचेंगे ना। कुछ कहाँ मिला? छत्तीसगढ़ में है, हमको सरगुजा में कहाँ कुछ मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ना ट्रेन मिला, ना कुछ स्टेडियम मिला, ना कुछ बच्चे लोग के लिए कुछ हुआ है। क्या मिला? बच्चे लोग को तो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अरे भैया कै दिन देंगे? उताऊ बेरोजगार हो गए ना पैसा पाके। काम दीजिए, काम दीजिए, काम दीजिएगा तब ना बच्चे आगे बढ़ेंगे। 500 रुपया 1000 रुपया दीजिएगा तो उसमें लड़का क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। 500 का तो तकारी आ गया बाजार में, 4 गो सब्जी लिए 500 रुपया लग गया है। तब 500 रुपया में 1 महीना कितना खाएगा? मतलब आप नाराज हो कि टीएस को मुख्यमंत्री बनाते तब ठीक था? नहीं, सब बढ़िया रहता। हाँ, नाराजगी हो गई है। हाँ। क्या क्या बनेगा घर पे? आज वो का ले जा रहे हैं सब्जी। क्या क्या पकवान है आज? तो देखो आज उपवास पकवान है भैया, पपड़ी घर में बना है, मीठा बना है, सीरा वगैरह जो चढ़ता है प्रसाद। हाँ, भी आ जाए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। हाँ। बुला लिया गया है, बुला लिया गया है। माहौल तो ठीक ही है यार। किसके पक्ष में? अभी कहाँ के, अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो कहाँ तो बताएं। माहौल किसके पक्ष में बन रहा है? माहौल तो बीजेपी। हाँ, खास बीजेपी आएगी। बाबा? बाबा देखते हैं। भाई मुस्कुरा रहे हो गुरु, कहाँ जा रहे हो? मैं जरही घर जा रहा हूँ। बताओ किसके पक्ष में माहौल है? कांग्रेस के पक्ष में। बाबा प्रेमी हो क्या? बाबा प्रेमी है। कोई खास बाबा से कुछ मिला? नहीं, कुछ खास नहीं, अच्छा है। उप मुख्यमंत्री हैं। ये बताओ, उप मुख्यमंत्री हैं, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उप से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस बार चांस है। चांस है? चांस है, ज्यादा सीट लड़वा रहे हैं। इनसे बात कर लूं 1 मिनट? कर लीजिए अगर करना चाहें। आप पढ़ती हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, आप पढ़ती हैं कि क्या? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी सरकार बेहतर है पढ़ाई के? कोई भी नहीं, कोई भी। एक मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। अक्सर मेरे साथ मेरे को आरक्षण जो है वो धार्मिक ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, बाकी किसी आधार पे नहीं होना चाहिए। तो एक दिल्ली की लड़ाई है जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता, जो इसके खिलाफ बोल देता उसकी सरकार चली जाती है। आपको बिहार का एग्जाम्पल याद? इसीलिए मेरे को किसी भी सरकार में कोई मतलब किसी भी तरह का कोई दिलचस्पी वोट दिया है कभी? हाँ दी हूँ, और इस बार दूंगी भी नहीं। किसी की ये गलत है, आप पढ़ी लिखी है, नोटा दबाइए अगर आपको नहीं पसंद है। मतदान करने चाहिए और आप बोलिए कि मैं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये जिद है। हाँ। देखिए नाराजगी है आरक्षण को लेकर। कहाँ 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 चली सवारी? सब्जी बेचे। सब्जी बेचे। कितनी कमाई हो जाती है रोजाना? ऐसे आता हूँ मैं। ये बताओ मुझे कि वोट डालने जाते हो?
हाँ। कौन अच्छा है? टीएस बाबा कैसे हैं? नहीं जानो मैं। किसको जानते हो? टीएस बाबा को जानते हो? हाँ। कैसे हैं? बच्चे हैं। बढ़िया है। वहीं दोगे? अब का दिन दही दही में तो देवो। जिसको मन करेगा उसको देंगे। कुछ और लोग हैं। आप चाय दुकान है, चाय दुकान में तो लोग जुड़ते, किसके पक्ष में माहौल है? अब क्या बताया जाए, देखिए अभी देख तो रहे तभी तो आपके पास आए। माहौल कहाँ दिख रहा है? माहौल तो दोनों का दिख रहा है। टक्कर। बाबा को टक्कर देने वाला अंबिकापुर में आ गए हैं। नहीं, उनको टक्कर कौन देगा? आप ही तो कह रहे हो दोनों का माहौल। भाई अब कहा है कि आमने सामने है तो कुछ तो टक्कर होगा ना। आमने सामने कुछ टक्कर होगा, टक्कर ना हो जाए देखना। क्या खैनी मल रहे हो? ध्यान रखो स्वास्थ्य का। आप इधर आइए जरा, ये बताइए मुझे किस दिशा में माहौल जा रहा है? कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी दोनों में टक्कर है। टक्कर है मतलब बाबा को भी टक्कर देने वाले लोग हैं? हाँ बिल्कुल हैं, कांटे का टक्कर है। बहुत समय लगा प्रत्याशी उतारने में यहाँ, और सोच समझ के उतारा गया है। कोई कह रहा था कि सेटिंग हो जाएगी तो राजेश अग्रवाल को टिकट नहीं देंगे, लेकिन दे दिए। किस तरह के कैंडिडेट हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेटिंग हो जाएगा, सब अपने अपने जगह पर सही हैं, समझ गए ना। ये भी जो हिसाब से चल रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। माहौल ठीक है, लेकिन माहौल ठीक है, आएगा ही बीजेपी। आएगा बीजेपी? बिल्कुल। बीजेपी वाले तो नहीं हो? बीजेपी ही वाला हूँ। अभी तो एकदम गुरु। किसका नंबर लिखे हो हाथ में? खैनी मलते मलते मिट गया नंबर ही। वो कोई बात नहीं, वो बाहर का नंबर है। बाहर का नंबर है ना, घरवाली का नंबर? नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना कहीं दिक्कत हो जाए, है ना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? बस मार्केट आए थे। मार्केट। ये बताओ मुझे, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अब बाबा के पक्ष ही जाता। बाबा के पक्ष में कैसे? अरे भाई तेदी नकले हमने ही। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, किसके चुनाव का माहौल है? अभी तो भाजपा का। भाजपा? कोई भाजपा वाले तो नहीं हो भाई? नहीं नहीं नहीं, भाजपा वाले नहीं। भाजपा के पक्ष में है? नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं कि भाजपा का ही सुनवाई आता है। अच्छा, कांग्रेस में सुनवाई नहीं है? कांग्रेस का भी है, लेकिन कोई कोई तो बोलते हैं कि नहीं भाजपा सरकार आता तो ठीक है। तो मैं तो देने के लिए मैं भी वोट डालता हूँ, तो मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा वोट। माहौल लेकिन भाजपा में? माहौल लेकिन भाजपा? हाँ, भाजपा तो बना रहा है अपना माहौल सर। भाजपा के पक्ष में माहौल है, लेकिन वोट ये कांग्रेस को डालेंगे। अब आप समझ लीजिए कहाँ चली सवारी। एकदम ठंड लगने लग गई तुम्हें देख के हमें। हाँ भैया। अरे किसके पक्ष में माहौल है? माहौल उप मुख्यमंत्री के की जो भाजपा वाले नेता हैं उनके पक्ष में? पक्ष तो वैसे कांग्रेस का लग रहा है, लेकिन जीतना बीजेपी को चाहिए। कोई खास वजह? बड़ा बात बोल दी होगी। खास वजह है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट के लिए शायद जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने है ना, बहुत ही जो वैकेंसी वगैरह लेट निकाली, अभी बहुत सारी वैकेंसी लटकाई हुई हैं उसकी वजह से। और बीजेपी गवर्नमेंट में जैसे एग्रीकल्चर में होती थी, हर 2 साल में वैकेंसी आती थी, लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी 6 साल में आरईओ की पोस्ट आई है, वो भी ओनली 305 पोस्ट। लेकिन भत्ता तो दे रहे हैं यार, पैसा ले रहे हो सरकार से, मना कर रहे हो। उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि हर कोई उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अभी नाराज हो? हाँ। किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? इधर देखिए, कैमरा इधर है, आप उनको मत देखिए। बताइए बताइए किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? भाजपा। खास वजह कमल छाप की। उनको तो शायद कोई जान भी नहीं रहा है, टीएस सिंहदेव को तो सब जानते हैं। हमें क्या बताऊं? बताओ ना, बताओ। बाबा ठीक नहीं है क्या? नहीं, बाबा ठीक नहीं है। बाबा ठीक नहीं है, बाबा ठीक नहीं है। कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग। 3 लोग बिठा दिए, अब चालान हो जाएगा, क्या करोगे फिर? जी भैया, कुछ सामान लेना था। सामान। ये बताओ मुझे, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में? उप मुख्यमंत्री या राजेश अग्रवाल? दादा अभी मैं तो बाहर था, बता नहीं पाऊंगा अभी तुरंत। अच्छा ये बताओ, किसने बेहतर काम किया है? बाबा ने कैसा काम किया है? बाबा बढ़िया काम है, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कुछ नाराजगी है? जी जी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अब आप अभी क्या बताएंगे भैया, किसके पक्ष में है? वोट आएगा तभी तो बताएंगे। वोट आएगा तब बताएंगे। टीएस बाबा उप मुख्यमंत्री हैं, पता है ना कैसे आदमी है? काम किया है कि नहीं? भैया अच्छे आदमी तो हैं, हाँ काम किए हैं। आप अंबिकापुर सीट है, शुरू से ही यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा सदैव भारी रहा है, लेकिन अगर अपन अंबिकापुर से आगे बढ़ते हैं तो लखनपुर और उदयपुर जो सीट है वहाँ पर
वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे जो 80% जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस की ओर ही उनका रुख रहता है। बात बताइए, कांग्रेस की ओर रुख रहता है, लेकिन इसमें एक और पेच है जो हमें जानकारी मिली कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो एक लखनपुर की शायद सीट है, वहीं से वो प्रत्याशी हैं। तो यहाँ आपने बताया कि बीजेपी है, वहाँ वो बीजेपी के कैंडिडेट है, तो कितना फर्क पड़ेगा, क्या कहेगा समीकरण? इस बार काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो प्रत्याशी इस बार बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो लखनपुर से के राजेश अग्रवाल जी हैं। और इस बार जो वो इस बार के जो कांग्रेस में जो सेध लगाएंगे, कांग्रेस के जो वोट बैंक पे लखनपुर और उदयपुर, क्योंकि वहाँ के लोकल प्रत्याशी बन रहे हैं। इस बार जो टक्कर होगा वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा दोनों प्रत्याशियों के बीच। कांटे की टक्कर देखने को। एक और फैक्टर है, मुस्लिम वोट छटक सकता है, उसका क्या समीकरण है? मुस्लिम वोट जो बाबा के जो खास अपने व्यक्ति माने जाते हैं शफी अहमद, वो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखें कि वो बाबा के साथ कई जगह पे वो नजर नहीं आए। खास वजह कोई नजर ना आने की? शायद भटगांवा सीट से उनको टिकट ना मिलना। टिकट मांग रहे थे, नहीं दिला? टिकट की मांग थी उनकी। देखिए, टिकट की मांग है जो अच्छे को नाराज कर देती है। वो कहावत है ना, पैसा दे दीजिए वापस मांगेंगे तो नाराज हो जाऊंगा। ये टिकट की भी यही कहानी है। माता जी हैं, बड़ा ध्यान से आप सुन रहे थे मैं क्या कह रहा था। ये बताइए मुझे, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अभी हम कैसे बताएं भैया, जो भी पता हो तो बता दो। सुना ना भैया, तो लोग के में चाहता है बताओ, हम वही में जाए। नहीं वैसे मत जाइए। आप मेरे को ये बताओ, उप मुख्यमंत्री ने कैसा काम किया है? टीएस बाबा ने कैसा काम किया? बढ़िया करे ना, मजेदार। हाँ, हम तो कांग्रेसी पार्टी है, ये जरागढ़ के हैं। ऐसा है क्या? हम मत का यहाँ के नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर हम जरागढ़ के हैं। हाँ, हम कांग्रेसी पार्टी है, तो इसलिए आप वहीं जाओगे। आप मेरे से पूछ रहे हो ना कि कहाँ? हाँ भाई, तो ठीक है, चलो मैं सब समझ, बताऊंगा नहीं, कहीं नहीं बताऊंगा। चिंता मत करो, नहीं बताऊंगा। 80 रुपए बता दिया, महंगाई की सस्ता ही बता दो। महंगा है भैया, महंगा है। खरीदारी हो गई है? तब हो गया 400-500 रुपये खर्च। 500 गया आज। अच्छा ये बताओ मुझे, वोट डालने जाते हो? जी। कौन अच्छा है, राजा साहब या जो बीजेपी वाले हैं नए? जानते हैं भैया कौन है? टीएस बाबा को जानते हो? देखा सब अच्छे हैं। टीएस बाबा को जानते हो? नहीं। टीएस सिंहदेव सब जान रहे हो, भगवान से पूरा डील कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, पहले बताना पड़ेगा। बताओ कौन अच्छा है? थोड़ा सा बता दो। सब कोई तो अच्छे है भैया, कोई भी खराब अपना जाने तो कोई। आपकी सखी अच्छी नहीं है, आप अच्छे हो तो फिर कैसे सब अच्छे हैं बताओ? ऊपर से तो देखने में सब कोई अच्छे लग रहे हैं, अंदर से पूरा तो कोई नहीं है। अंदर से मामला खराब। व्यवहार अब अलग होगा भाई, तो जाइएगा। वोट डालने जाते हो तो क्या देखते हो? अलग होगा। वोट डालने जाते हो तो क्या देखते? मैं तो अभी यहाँ अंबिकापुर में नहीं वोट डालती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ डालने वोट। इस बार जाओगे? हाँ, इस बार जाऊंगी डालने। इस बार क्या मन है फिर? देखेंगे जो होगा। देखेंगे, ये जागरूक मतदाता है। आप बात कर लीजिए थोड़ा सा बच। अच्छा ठीक, दादा आपकी उम्र देख के तो लग रहा है आपसे बात करके थोड़ा आनंद आएगा मुझे। चावल क्या भाव बता दिए? ये बताइए मुझे, चुनाव का जो माहौल है किसके पक्ष में? मैं कर्मचारी हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। कुछ तो बताइए, बस कर्मचारी कह के बच गए, कुछ तो बताइए। हम यदि कहते हैं तो फिर नेतागिरी वाला बात आ जाएगा। नेतागिरी नहीं है, हम ये जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में है, बस इतना ही तो जानना चाह रहे हैं। अब काहे, आप बता दो, आप तो बता दो। ये बताओ किस दिशा में माहौल है, पलड़ा किस दिशा में भारी है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की दिशा में। कांग्रेस बाबा, टीएस बाबा। लेकिन कुछ लोग नाराज हैं कि बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये नाराजगी, इसका कोई? अब इस मैटर में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन माहौल तो कांग्रेस के ही पक्ष में चल रहा है। पक्ष में है? हाँ, कांग्रेस पक्का। कोई काम वाम को लेकर नाराजगी को इसने? नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नाराजगी वाला बात हो। नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, माहौल समझ लीजिए। आप वोट डाले? नहीं जाते हो? जाती तो डालती तो। अच्छा ये बताओ, बाबा को जानते हो? टीएस बाबा को, राजा साहब? हाँ जानते। कैसे व्यक्ति हैं, कैसे आदमी है वो? बढ़िया आदमी है। कैसे का आदमी है? बढ़िया आदमी है। किसको डालोगे, बीजेपी को कि कांग्रेस को? अब हमारे गाँव सुनाई नहीं हो से तो कैसे डाली, अरे बताही तब ना डालो। कौन बताता है? गाँव को कौन बताते हैं? गाँव के लोग बताते हैं। देखिए ये चीज
बस्तर में देखने को मिली थी कि गांव में बताया जाएगा तब वोट डाला जाएगा, और ये चीज़ सरगुजा के भीतर अंबिकापुर सबसे बड़ा शहर, सरगुजा संभाग का मातहत करने वाला, मातहत इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी सीटें हैं उन सीटों के भीतर ये एक तरह से वहाँ की राजधानी इसको कह लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जो कह रहे हैं गाँव में बताएंगे उसको वोट डालेंगे। इसको जागरूकता की कमी कह लीजिए या अन्न भिक्षता कह लीजिए, ये तमाम चीज़ें दुख देती हैं कि आज हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत दिवस मना रहे हैं, लेकिन जब मतदान करने जाएंगे तो गांव का जो सरपंच है, गांव के नेता वो बताएंगे। कुछ और लोग हैं। आज क्या क्या पकवान बनेगा? तैयारी मटर वटर देख के लग रहा है आज पकवान है। आज आलू गोभी मटर बनेगा, पनीर बनेगा। क्रेविंग आ गया सुनते ही। ठीक। वोट तो आप डालने जाते ही होंगे। हाँ। माहौल किस जगह लग रहा है, कौन बेहतर है? माहौल छोड़ दीजिए, बीजेपी जी। खास वजह? लेकिन आधे लोग तो उनको जान भी नहीं रहे। नहीं जान रहे, हमारे जैसे लोग जान रहे हैं। ये जैसे वाले नहीं, दोनों तरह के लोग होते हैं। अब कुछ बीजेपी पसंद करते हैं, कुछ कांग्रेस पसंद करते हैं। ये पसंद की बात है, पसंद भी है, काम की भी। बाबा तो यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, तो काम कहाँ से आ गया? उनको तो मौका ही नहीं लगा काम करने का बीजेपी वालों को। अब लगेगा। एक चीज बता दीजिए, सब्जी वालों का गाय खा जाएगा? नहीं खाएगा, हम दूसरा ले देंगे, बोल देंगे। हमें ये बताइए कि माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी बेहतर है कि कांग्रेस? ये तो बता ही सकते हैं, आसान सवाल है। बीजेपी। अच्छा, कोई खास वजह? बीजेपी के लेकिन कोई जो कैंडिडेट है ना, प्रत्याशी, उनको कोई जान नहीं रहा है अभी। बताइए ना। सब्जी कोई नहीं खाएगा। गिर गया है सब्जी। और हमने नहीं गिराया, लेकिन सब्जी गिर गया है, हमको सुना दिया है। ठीक। किस दिशा में चुनाव का माहौल है? बीजेपी कांग्रेस? कुछ कह नहीं सकते। कुछ तो बताना पड़ेगा गुरु, अभी बोल रहे थे सब। ये इनसे ये बताएंगे। नहीं, हम राजनीति जाना। अरे दोनों नहीं बता पा रहे। बिहार के लोग कहाँ बिहार के? दादा हमको थोड़ा बिठाइए और बताइए कहाँ माहौल है चुनाव का? ये थोड़ा धीरे, ये सामने रहेगा, दबा मत देना। किस दिशा में माहौल है चुनाव का? मैं क्या बता सकता हूँ। बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, बीजेपी तो कुछ कर रहा है, पहले कर रहा था। चलिए अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कांग्रेस कहाँ वादा किया था, कोई पूरे नहीं किया। वो तो कह रहे हैं किसानों को पूरा वादा कर दिया। कहाँ वादा किया है? पट्टा बनाऊंगा, कब्जा दूंगा, बिजली माफ करूंगा, कर्जा माफ करूंगा, कहाँ कुछ किया है? वो तो सब बता रहे हैं, हमने सब कर दिया। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो नाराज हो। अच्छा, काका अच्छे हैं कि मोदी अच्छे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। वो भी मिला एक मतदाता, वो भी मिला जो ये बता रहा है कि सिर्फ बोल ही रहे थे, कर कुछ नहीं रहे। चालान हो जाएगा, पता है? नहीं पता है। ठीक है। कहाँ? बस फोटो लेने जा रहा हूँ सर। कितने साल के हो? मेरा 17 साल हो रहा है। चालान कट जाएगा, पता है? हाँ। बाबा साहब कैसे? यहीं पे जा रहा हूँ, मेरा गाड़ी नहीं है। गाड़ी भी दूसरे का, गाड़ी बंद करवाओगे मतलब? तो तुम ऐसा कर रहे हो। बिटिया रानी, कहाँ पढ़ती हो आप? कहाँ पढ़ती हो? बचपन स्कूल। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? यूकेजी में पढ़ती हो। नाम क्या है आपका? ओजस्वी तबड़ा। अरे ओजस्वी जी, हमें ये बताओ, आप टीएस बाबा को जानते हो? नरेंद्र मोदी को जानते हो? भूपेश बघेल को जानते हो? जानते हो? अच्छा ये बताओ, मम्मी ने खाना क्या बनाया आज? मीठी रोटी आपको पसंद है? चलिए ओजस्वी, मीठी रोटी बनाया है मम्मी ने आज। और कुछ और लोग हैं? और चला गया था तब समझ आ रहा था, एक ही टमाटर खरीद रहे थे। बताओ मुझे, टीएस सिंहदेव कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे हैं, अच्छे तो ठीक लगते हैं। किस पक्ष में माहौल है चुनाव का? कांग्रेस लग रहा है यहाँ, अंबिकापुर तो कांग्रेस ही है। ऐसा है क्या? अच्छा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कोई नाराजगी है क्या? अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में? बता दो, अभी उप मुख्यमंत्री है, पता है? हाँ पता है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई काम जो हो जाना था नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, सच बात है क्या? सड़क तो अंबिकापुर का सबको पता है। सब है दियो। क्या क्या ओके है? सब शिक्षा भी, सड़क भी, स्वास्थ्य भी, सब बढ़िया। कोई समस्या नहीं, सब चकाचक है। सब मतलब टीएस बाबा
जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद कर दे रहे हो। ये कौन है आपकी? कौन है? बेटी है। बेटी है ना, तभी एकदम घुल मिल रहा। बहू होती तो फिर अभी जिंदाबाद नहीं कहती। बहू भी हम लोग की ऐसी है, बहू भी ठीक है। पूरा एकदम बाहरी बता दे, सब ओके मामला। ओके सब ओके मामला है। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। आज जेब में कुछ पैसा बचेगा कि सब चला जाए? पूरा मैं देख रहा हूँ, सब बता देंगे। बचेगा आज माल? क्या चीज का? आज खरीदारी ज्यादा हो रही है ना? अभी आए तो खरीदारी अभी आए हो। ये बताओ मुझे, चुनाव का पक्ष किसके माहौल में है? अभी चुनाव का पक्ष तो बीजेपी में चल रहा है। अभी बीजेपी में चल रहा है। कोई खास वजह? कोई खास वजह क्या? वो कह रहे हैं कई लोग उनको जानते नहीं। हमने बात की तो बोले हम अभी जानते नहीं है उनके बारे में। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी साफ सुथरा लग रहा है सबको, तो सब कोई अपना सपोर्ट कर रहा है। तो राजा साहब हैं? राजा साहब टीएस बाबा? राजा साहब देखिए, राजा साहब अपने जगह पे राजा साहब हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। राजा साहब जो हैं, आप उनका जो है कांग्रेस से चाहे बीजेपी से चाहे वो कोई चीज़ से राजा को लेना जरूरी नहीं है। ये बात समझ जाइए। राजा का जो कर्तव्य है वो तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं अंबिकापुर के लिए। जो राजा का कर्तव्य वो तो कर रहे हैं, तो राजा को राजनीति में काहे लिए जोड़ दे रहे हैं इसको? राजा साहब भी तो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। नहीं, लड़ रहे हैं। राजा साहब अगर कहेंगे कि मैं लड़ रहा हूँ तो राजा साहब के साथ तो पूरी जनता है। बाकी अभी सभी जनता जो है चॉइस की है बीजेपी को। लेकिन राजा साहब तो फिर हार जाएंगे अगर ऐसे चॉइस। राजा साहब तो कभी नहीं हारे हैं हम लोगों के लिए। राजा साहब तो आज भी राजा हैं। हारे चाहे जीते। देखो ये पूरा मैनिपुलेटिव आंसर, और आपने यहाँ से कोरस दे दिया। ये बताओ। नहीं बोल रहे, अब आप भी बताइए। अगर वो राजा रहेंगे, राजा हैं, तो मतलब वोट नहीं दोगे लेकिन राजा बना के रखोगे? हाँ तो भाई राजा तो रहेंगे ही, राजा तो है ही है। मतलब जो उनका मान पद प्रतिष्ठा वो रहेगी। चुनाव में आपको मतलब नहीं है? चुनाव में तो देखिए भाई, अब जो हमको पसंद होगा उसी को देंगे ना, जो प्रत्याशी काम करेगा, है कि नहीं? काम कैसा हुआ है यहाँ पर? हाँ, काम तो कोई खास नहीं लग रहा है। काम के नाम पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। किसके पक्ष में माहौल है? किसके पक्ष में माहौल है? माहौल तो अभी टीएस का माहौल है। कोई खास वजह? वो यहाँ का महाराजा रहे हैं और उनको चाहते हैं लोग, लोकप्रिय हैं। आप चाहते हो? हाँ। बढ़िया आदमी है। हाँ। जीतेंगे टीएस बाबा जी। जीतेंगे बाबा जी, मोहर लगा दिया। जी। देखिए, हम जब यहाँ पहुँचे थे तो चर्चा ये थी कि टीएस सिंहदेव का गढ़ अंबिकापुर का जो शहरी क्षेत्र है वो नहीं है, ये भाजपा का गढ़ है। और जो दूसरे 2 ब्लॉक हैं वहाँ पर भाजपा ना होकर कांग्रेस का गढ़ है। बाबा को वहीं से बढ़त मिलती है। लेकिन जब इन तमाम लोगों से बात की गई अंबिकापुर में, जिसको सरगुजा भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो मामला है, जो लोग हैं वो बराबर की टक्कर बता रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं अग्रवाल साहब, उनको लेकर चर्चा ये है कि हाँ ठीक है, जान रहे हैं, जान उतना रहे हैं जितना जानना चाहिए। जितना जानना चाहिए उतना नहीं जान रहे हैं कि हम वोट देंगे तो उतना जान लेते हैं। तो एक बात तो साफ हो गई है कि इस अंबिकापुर में, इस सरगुजा में बाबा साहब, राजा साहब या टीएस सिंहदेव या उप मुख्यमंत्री, तमाम नामों से उनको संबोधित किया जाता है, उनको लेकर इस अंबिकापुर शहर में और बाकी के जो 2 ब्लॉक हैं उदयपुर और लखनपुर, वहाँ पर की स्थिति जो है वो कुछ उनके फेवरेबल नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी किसी और विधानसभा में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।